नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत जसौली पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि श्याम कुमार गुप्ता जी उर्फ छोटू गुप्ता जी। आप इन्हें जानते भी होंगे। पिछले 15 वर्षों से ये सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहे हैं और अभी भी समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हम आप दर्शकों को बता दें, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। आपने पहले भी देखा है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर हम आज इनसे पूछेंगे कि इनके पंचायत की स्थिति क्या है। पिछले 20 वर्षों में चूंकि पंचायती राज व्यवस्था बेहतर काम कर रही है, हर जगह कुछ न कुछ विकास हुआ है, कहीं कहीं कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही है। तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आज जो हम इनसे श्याम जी से जो हम बात करेंगे और ये जो अभी हमको जवाब देंगे, उसमें आप अपने विचार को भी जरूर रखेंगे कमेंट के माध्यम से, जिससे कि पता चल पाए कि यहाँ और कुछ क्या होना है। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे, चूँकि आप हमारे जो भी दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, तो जिन समस्याओं को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं उस पर आपका भी सहयोग और आपका जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको करते हुए यहाँ के विकास पर भी आप ध्यान देंगे, ये हमारी आशा है। तो सबसे पहले श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। हम विकास को लेकर जो अभी बात कर रहे हैं पंचायत में, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आप मुझे बताएंगे कि यहाँ आपके यहाँ सड़क की स्थिति कितनी बेहतर है। योजनाओं की बात तो अलग है, लेकिन वास्तविकता क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो 15 साल से इस पंचायत के सेवा में लगा हूं और बराबर जो समाज के बीच में रहने का काम मैं किया हूं। और जो पहले जो रोडों की, सड़कों की आज़ादी के बाद जो रोड नहीं बन पाई, वो मैं अपने कार्यकलाप में मेरा 5 साल की मुखिया का अवधि मुखियापति के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, सामाजिक रूप में 4 साल में मैं जितना वर्क किया हूँ अपने पंचायत में, जो आज़ादी के बाद जो रोड नहीं बना था उस रोड को मैंने बनवाया। और जहाँ तक कुछ रोड जो बच गई है, मेरा यही मानसिकता है, मेरा भावना है कि 2 महीना का जो अवधि मेरा बचा हुआ है चुनाव का, इसमें उस रोडों को भी बनवा कर उसको कंप्लीट कर दें। चलिए, अभी कितना बचा हुआ है मुखिया जी? कच्ची सड़क खास करके कितना है जो पंचायत काम करा सकती है, उसका मैं बता। कच्ची सड़क लमसम ज़्यादा नहीं होगा, चूँकि मनरेगा के तहत भी जो रोड जैसे नहर है तो उस पर तो पीसीसी चाहे वगैरह ढलाई चाहे सोलिंग हो नहीं सकती है। जी जी। तो मनरेगा के तहत भी उस रोड को मिट्टीकरण से भरवाने का, पोखर ओखर जो भी है वो भी कम कराएं। चलिए, सड़क की स्थिति कितनी बेहतर है, आप शॉर्ट में बताएं। बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। 13 नंबर वार्ड में देखिए पीवी ब्लॉक लगवाए हैं, जहां जो रोड में बहुत दिक्कत होती थी जनता को आने जाने में, वहां फेवर ब्लॉक भी लगवाए हैं। उसके बाद आपको 1 साल पूर्व में जो रोड बनवाए हैं, आप जाकर देखिए 9 नंबर वार्ड में देखिए, 10 नंबर वार्ड में देखिए। चलिए, मतलब सड़क बेहतर है आपकी। बहुत बेहतर है। चलिए, तो ये अभी श्याम कुमार जी ने बताया कि यहाँ सड़क बेहतर है। और आप, चूंकि मैं जांच की बात नहीं, सामाजिक बात है, हर लोगों के नजर पर रहती है, तो मैंने आपसे विचार लिया है। और जनता, हाँ, वो भी देख रही है। कुछ जनता मेरे पास है यहाँ पर, मेरे ऑफिस पर, कुछ जनता से भी आप पूछ सकते हैं। तो ये पेंशन के लिए आए हैं, कोई और काम के लिए आए हैं, साइन करवाने आए हैं, उनसे भी आप चलिए, हम उस पर भी आते हैं सवाल पर। ऐसे सड़क की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। ये जसौली पंचायत है और यहाँ पर सड़क की स्थिति बेहतर इन्होंने बताई है। आप दर्शकों के नज़र में ये यहाँ पर कितनी बेहतर सड़क है जरूर बताएंगे, चूंकि दर्शक हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं। आपने कहा भी वृद्धजन पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित जो कार्य हो रहा है, तो उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? लोगों ने जितने भी लाभों की पात्रता रखते हैं, लोगों को बन गया है? वो बन गया है। हम अपने कार्यकलाप में लमसम 1200 वृद्धा पेंशन बनाए हैं। अब मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है। नीतीश जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और चूँकि उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि हमारा ये आरक्षण की सीट अति पिछड़ा सीट है। हम आते हैं तेली जाति से, और ये तेली जाति अति पिछड़ा में नहीं थे, लेकिन नीतीश जी ही अति पिछड़ा हम लोग को दिए, जगह दिए। इसके कारण हम आज मुखियापति बने हैं, मुखिया बने हैं। चलिए, तो ये बहुत धन्यवाद सरकार को देना है मुखिया जी की तरफ से। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर 1200 जो वृद्धजन पेंशन योजना में लोगों को जोड़ दिया गया है, तो समझ सकते हैं कितना बेहतर काम हुआ होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अब कुछ लोग वंचित भी हैं क्या इससे? और देखा गया है कई बार वंचित हैं,
जो मान लिए कि जैसे जैसे समस्या देखा गया है अंगूठा जिनका काम नहीं कर रहा है, जहाँ पर आधार जो कार्ड उनका मुस्मात हो गए, अच्छा अच्छा, उन लोगों ठीक को है, तो उसमें माने आय प्रमाण पत्र बनाना है, कहीं आधार में 70 साल का उम्र हो गया फिजिकली, लेकिन उनके आधार में दिक्कत है। 45 वर्ष ही शो कर रहा है, तो उनका पहले आधार सुधार करने का हम लोग काम कर रहे हैं, और जब आधार सुधार हो जाएगा उसके बाद फिर उनका फॉर्म भरेंगे, और 2 महीना बचा हुआ है, जितना हम सकेंगे उतना काम करेंगे उनके लिए। जी जी, तो ये यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति है। मुखिया जी, हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे, चूँकि पहली मुलाकात हमारे चौपाल से है आपकी, तो अभी आवास योजना की क्या स्थिति है आपकी? आवास योजना में जो अभी सरकार की जो नियमावली और जो आदेश आई है, उसमें हम लोग सर्वे करके, और बहुत ऐसे गरीब हैं जो तिरपाल गिराकर गुजारा कर रहे हैं, तो हम लोग उनका सर्वे करके जांच करके माने फॉर्मेट पर भर के हम लोग दिए हैं। लमसम 700 फॉर्म हम लोग दिए हैं। अब उसमें माने ऊपर स्तर से जो सर्वे और जांच आएगी, उसमें जो होगा जी, अभी 700 लोग अभी हैं, 700 हैं जो अभी आपके यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। जी हैं। पहले वाला लिस्ट कंप्लीट हो गया? पहले वाला कंप्लीट है। चलिए, तो ये यहाँ की स्थिति है। शौचालय को लेकर के भी शॉर्ट में बताएं, क्या लोग शौचालय बनवा चुके हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं? शौचालय बन चुका है और उपयोग भी लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत, माने बाहर शौच में अब जाने वाली व्यवस्था नहीं है। चलिए, तो ये जो अभी बेसिक बात जो जानकारी मैंने ले ली है, यहाँ पर मुखिया जी के प्रतिनिधि है श्याम कुमार जी, और इन्होंने बात बता दी है। हम आप दर्शकों से जरूर अपील करना चाहेंगे कि जो भी आपको और प्रश्न पूछने हैं, चूंकि ये पहली मुलाकात है, आप जानते हैं कि हम बेसिक प्रश्न पूछते हैं और आगे हर वो योजना जहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, जहाँ बेहतर कार्य हुआ है, वहाँ पर चौपाल की टीम जाएगी और आप सभी के प्रश्नों का जवाब हम देंगे, तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसे योजना पर जाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मुझे बता देते हैं, हमारी टीम को बताएंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वहाँ जाना बड़ा आसान हो जाएगा। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारी टीम पहुँच गई है, ये जसौली पंचायत है यहाँ पर मोतीपुर प्रखंड में, तो आपको प्रश्न पूछे जवाब मिलेगा, ये हम आशा रखते हैं। आखिरी में अभी चूंकि 4 साल का से ऊपर कार्यकाल, मतलब 5 साल बीतने ही वाला है कार्यकाल, तो इस कार्यकाल में आपने कुछ बेहतर किया होगा जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बेहतर तो वही हम किए हैं कि जो रोड जर्जर थी, जो आवाजाही में दिक्कत होती थी जनता को, उस रोड को बनवाएं, ठीक करवाएं। दूसरा क्या है, जो सरकार की जो योजना है, नली गली। जी, अभी कोरोना की वैश्विक महामारी चल ही रही है, वैक्सीन आ गया है, तो उसको लेकर क्या जनता को कहना चाहेंगे हमारे चौपाल? कोरोना में भी बहुत हम मेहनत किए। आप जनता के बीच जाइए, हम बताएंगे तो माने नहीं, आप बताइए। हाँ, फिर जनता हमारी जनता के बीच में जाइए। लॉकडाउन में भी उस समय भी जो राशन कार्ड से कुछ लाभुक वंचित थे, उनको भी हम लॉकडाउन का पालन करते हुए, एप्लीकेशन बनाते हुए, और माने पूरा रिस्क लेकर लोगों का पत्र ख में जोड़ना, राशन कार्ड में जिनको नहीं मिल रहा है उनका राशन कार्ड बनाना, और उनको बनाए हैं। लमसम 200 से 325 राशन कार्ड, 325 हम बनवाए, 325 बांट दिए, और फिर 100-150 आया है। इसको भी बांटने का काम पंचायत सचिव के द्वारा जी करवाया जा रहा है। चलिए, तो राशन कार्ड की स्थिति भी बेहतर जी। और रोड की जहाँ तक बात है, तो आप बगल में ही है 9 नंबर वार्ड, जरूर आप जाइए, जनता के बीच देखिए वहाँ क्या कहेंगे मुखिया जी के विषय में, कि क्या किए हैं मुखिया जी। चलिए, तो ये यहाँ पर की स्थिति है, इन्होंने बता दी है बात। पहले भी हमारी टीम यहाँ पर आई थी, संजोग से इनसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जब मुलाकात हुई है तो बड़ा बेहतर लगा है। बहुत समय तक हम लोगों ने बात भी किया है, जानकारी ली है, और आज बेसिक प्रश्न मैंने आप तक पहुँचा दिया है जवाब। आगे भी ऐसी जानकारी मैं लेकर आता रहूँगा, ये हमारी आशा है। कमेंट जरूर करें। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे, यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, अगर चौपाल के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें, और ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप सबसे बेहतर अभी जरिया है जिस पे आप हमारे सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप मेरा जो चौपाल समाचार का नंबर है 6206610060, आप इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम, अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम, हम आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। हाँ मुखिया जी, आखिरी में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो बता रहे थे, कहना यही चाहेंगे कि फिर इस बार चुनाव नज़दीक है और हमने अच्छा काम किया है, कर्म अच्छा किए हैं,
तो जनता फिर हमको एक बार फिर मौका देगी, तो मैं जनता के बीच में रहूँगा, फिर जनता का सेवा करूँगा। जहाँ तक होगा, मेरा एक सपना है कि यहाँ पर शमशान घाट की अंतिम क्षणों की जो अंतिम क्षण जो होती है, उसमें शमशान घाट की व्यवस्था करें, मुक्ति धाम उसको उसका निर्माण करे। कुछ हॉस्पिटल वगैरह का भी निर्माण आने वाला समय में, चूंकि अभी समय कम है जी, लेकिन मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार फिर मौका मिलेगा तो हम कुछ करके दिखाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो आगे भी ऐसी जानकारी को लेकर आते रहेंगे इस आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।